बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबर और तजज़ियों के साथ। नाज़रीन, इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मुल्क एक खतरनाक मोड़ पर है। ऐसे मौके पर हुक्मरान, अदारों और सियासतदानों को चाहिए कि दानतमंदी और हिकमत अमली से बात करें। तलखी और मुल्क में इंतशार किसी भी तौर पर मफाद में नहीं है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हजाताबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में एक बड़ा जलसा करने जा रही है और वो कह रहे हैं पीटीआई अपने लीडर के बारे में की गई गुफ्तगू का भरपूर जवाब देंगे। हमें यकीन है कि अदारे और सियासतदान मुल्क की मफाद में बात करेंगे। सियासत सियासतदानों को करनी चाहिए, सहाफत सहाफियों को करनी चाहिए, इंसाफ अदलिया को करना चाहिए। अगर सब अपनी डोमेन में रहकर काम करेंगे तो मुल्क की मफाद के लिए बेहतर होगा। इंतकाम, बदला और गुस्से और जज्बात में की हुई गुफ्तगू, चाहे सियासतदान हो चाहे साफी सरकारी हो, हमेशा इंतशार और टकराव का बायस बनते हैं। तवक्को की जा रही है कि वफाकी हुकूमत मुल्क में आग भड़काने की बजाय पहले जवाब देगी, क्या इलेक्शन शफाफ हुआ, क्या तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को मुकदमत बने थे वो झूठे हैं, क्यों बनाए गए, और बैन अल-अक़वामी हो या पाकिस्तान की कवानीन जेल में हो, इमरान खान से मुलाकात कराई क्यों नहीं जाती। हाँ, सियासतदानों को भी अदारों के बारे में मोहतात गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन माजी में बहुत से लोगों को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया। फातिमा जना से लेके लियाकत अली खां, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, इमरान खान, ये हरगिज मुनासिब नहीं है। ताहम अगर मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, आइन हो, तो काम होगा। दूसरी तरफ पेशावर में सुहेल अफरीदी के बारे में कहा जा रहा है, जब अब पीटीए के रहनुमा से हुए तो उन्होंने कहा कि हम भरपूर जवाब देंगे 4.5-5 करोड़ की अवाम के नुमाइंदों की जो तजलील की गई है, और बानी पीटी इमरान खान पूरे मुल्क का लीडर है, हम उसकी तजलील बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब उसको 1 महीना कैद तन्हाई में रखोगे, बहनों से ना मिलने दोगे, उनके बाल घसीटे जाएंगे और उनसे तलखी की जाएगी, तो उन्हें हकायक से दूर रखा जाएगा, तो एक जज्बाती रिएक्शन है। पंजाबी कहते हैं डाडा मारे रोन भी ना दे। लेकिन हमारे सियासतदानों को भी चाहिए कि वो अदारों से इख्तलाफ जरूर करे, लेकिन अखलाकियात के दायरे में। खुद मादी में नवाज शरीफ क्या कहते रहे, बहुत सारे क्लिप्स मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज शाहजेब ने जियो के प्रोग्राम में माजी में जो सियासतदानों पर इल्जामात लगे उनके बारे में कुछ कहा। वो क्या कहा उसकी जुबानी सुने। तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि फौज के आला ओहदों पर गैर मुल्की तैनात है, इन गैर मुल्की अफसरान के बजाय हमें मौका दिया जाए और मकामी अफसरान को आला ओहदों पर फाइज किया जाए। तो इस पर कायद-ए-आज़म ने गुस्से में जवाब दिया कि मत भूलें, फौज अवाम की मुलाजिम है, मुल्क की पॉलिसी आप नहीं हम सिविलियंस बनाते हैं, हम चीजें तय करते हैं और आपका काम उन पर अमल दरामद करना है। पाकिस्तानी फौज अवाम की फौज है, फौज उतना एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं जितना अवाम का हिस्सा है। पाकिस्तानी फौज बैरूनी खतरों का वाहिद दिफा है, इसे सियासी क्यों बनाएं, पॉलिसी सिविलियंस बनाएंगे, फौज अमल करेगी। आज से 76 साल पहले कायद-ए-आज़म ने वादे कर दिया था, मगर फिर क्या हुआ? कायद-ए-आज़म की इन बातों पर किसी ने अमल नहीं किया। मुल्क में 4 मार्शल लॉ आए, जमहूरी हुकूमतों के तख्ते उल्टे गए और मार्शल लॉ के जरिए इस मुल्क में जमहूरी हुक्मरानों से ज्यादा आमरों ने हुक्मरानी की और 76 साल से मुल्क में सिविल और अस्करी क़यादत में ताल्लुकात अभी तक मामूल पर नहीं आ सके हैं। और आज भी जमहूरियत और जमहूरी हुकूमतों की बेबसी की बात होती है। आज 76 साल बाद एक बार फिर से कायद-ए-आज़म की बातों को सिर्फ याद करने की जरूरत नहीं, बल्कि उस पर अमल करने की जरूरत है। ये नाज़रीन, कायद-ए-आज़म ने कहा था, हाँ, सरकारी अफसरान का भी एहतराम है, वो मुल्क के अहम अदारे हैं, पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं, फौज भी हमारी है, अदलिया भी हमारी है, ताहम अख्तियारात से तजावुज़ मुनासिब नहीं। गद्दार बनाने के बारे में माजी में भी कुछ सियासतदानों को कहा गया। यकीनन हमारे फौज के इदारे काबिल एहतराम, अदलिया काबिल एहतराम, लेकिन अवाम उससे ज्यादा है जो अपने मुंतखब नुमाइंदे हैं। कल जियो के प्रोग्राम शाहजेब खानजादा ने एक गुफ्तगू की, वो पहले सुन लीजिए। मुल्क दुश्मन करार दे दो, गैर मुल्की एजेंट कह दो, और ये रिवायत पाकिस्तान बनने के बाद से ही चल रही है। और तो और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वालों ने बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की बहन को भी नहीं छोड़ा था। फातिमा जना के इंतकाल को आज 52 साल हो गए, मगर वो तारीख में जिंदा है। उन्होंने एक आमिर का सियासी मैदान में मुकाबला करने का जुर्म किया, उसकी पादाश में उन्हें गद्दार करार दिया गया, उनकी हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाए गए। वो खातून जो बानी पाकिस्तान के साथ साथ रही, उन्हें भारतीय और अमरीकी एजेंट करार दिया गया, उन्हें पाकिस्तान की सलामती पर हमला करने वाले करार दिया गया, उनकी किरदार कशी की गई, उनके खिलाफ एहतजाज किया गया। उनका जुर्म यह था कि उन्होंने एक आमिर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा। न सिर्फ धांधली के जरिए उन्हें शिकस्त दी गई, बल्कि
के किरदार को ही मुतनाज़िर बना दिया गया, उनके खिलाफ फतवे बांटे गए, मगर तारीख को प्रोपेगेंडे से बदला नहीं जा सकता। तारीख वही बताती है जो सच होता है, जो कड़वा होता है मगर सच होता है। और सच ये है कि फातिमा जिन्ना को याद रखा जाता है और वो याद रहेंगी, मगर उन्हें गद्दार करार देने वाले आमिर को अच्छे अल्फाज में याद रखने वाला कोई नहीं। ये याद किया जाता है कि कैसे एक आमिर के खिलाफ लड़ने वाली शख्सियत को गद्दार करार दिया गया और उसके बाद पाकिस्तान में गद्दार करार देने की ये फैक्ट्री चलती रही, आज भी चल रही है। जो शख्सियत मादी का गद्दार करार दी गई उनके बारे में इदराक हो जाता है, उन्हें अजीम ख्याल किया जाता है, मगर हाल में जो कुछ हो रहा होता है वो चलता रहता है। जब हाल माजी बनेगा तो फिर शायद नाद इसी तरह जुल्फ़कार अली भट्टो, अकबर बुगटी, बादशाह खां को गद्दार करार दिया गया। और हमारे अदारे हैं, हम उनका दिल से एहतराम करते हैं और हम पर वाजिब है, सियासतदानों पर भी वाजिब है इख्तिलाफ राय करें, लेकिन अदारों का एहतराम रखें। जो कप्तान 21, 22, 23 साल की उम्र में शहादत होता है वो वतन के लिए देता है। लेकिन बात यह है कि जज्बे से खताबत में जब आप कोई बात करते हैं तो बेहतर नहीं होता। हम सबको मुल्क की वकार है। नाज़रीन, आ जाते हैं वफाकी हुकूमत ने सियासी अफरा तफरी फिराने वाले अनासर के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला करते हुए 9 मई वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान को बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। हुकूमत की अच्छी बात है, जिसने तोड़ फोड़ किया, जलाओ घराव किया है, उन्हें सजाएं होनी चाहिए, लेकिन बेगुनाह को कोई नहीं होनी चाहिए। किसी नाहक को सजा नहीं होनी, जिसने जलाओ 9 मई को किया या उसके बाद किया या पहले किया, किसी ने तोड़ फोड़ किया सरकारी इमलाक या प्राइवेट को, उनका होना चाहिए। जराये के मुताबिक अहम सियासी रहनुमा के नाम एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट ECL यानी में डालने के बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है। जराये के मुताबिक बानी PTI इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान तो 2 साल से तकरीबन आगे ही जेल में है, शाह महमूद कुरैशी भी जेल में है, उमर अयूब साहब को सजा सुनाई जा चुकी है, फवाद चौधरी जो बिल्कुल ओपन फिरते हैं और PTI में अब रहे भी नहीं, शिबली फराज के नाम ECL में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, शाहरियार अफरीदी, उस्मान डार के नाम भी ECL में शामिल कर लिए गए। हुकूमत ने साबिक वफाकी वजीर शेरी मजारी, जरताज गुल, ये भी इन्हें सजा दी गई और शेरी मजारी पाकिस्तान तरीके इंसाफ छोड़ चुकी है। मुसर्रत चीमा, कमल शाहजोब का नाम भी ECL में डाल दिया है, जबकि शेख रशीद, शेख राशिद, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक जो MNA थे अटक से, जिनके पास बहुत स्ट्रीट पावर है, बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी आयद कर दी है। इसके अलावा साबिक सूबाई वजीर राजा बिशारत और वासक कयूम से समेत दीगर शख्सियात पर भी पाबंदी आयद की गई है। जराये के मुताबिक पंजाब दाखिला ने फहरिस्त समेत वफाकी हुकूमत को सिफारिश भेजाई है। इन सियासी शख्सियात के नाम 9 मई के फसादत के तनाजुर में ECL में डालने का फैसला किया गया। ECL कमेटी ने सिफारिशत वफाकी हुकूमत को भेज दिया। यकीनन तोड़फोड़ करने और आइन तोड़ने, कानून तोड़ने, किसी के घर में घुसकर मारने या किसी आम शहरी को या किसी के बारे में ना मान सकते, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक। अब एक तरफ हुकूमत ये इकदाम कर रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीडरशिप ने वाशगाफ कहा है कि हमारे लीडर को रिस्क करार देना, इससे पहले कितने लीडरों को करार दिया गया, ये अच्छी मुनासिब नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने गालमन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ बात की। उन्होंने क्या कहा, अब उनकी ही जुबान इस्तेमाल किया है। मैं जो है, मुझे लिबर्टी है कि मैं इनका जवाब जो है पत्थर में दे सकता हूँ, लेकिन इन लोगों को सिवाय इस बात के, और फिर जो है गैर सियासी खातून है PTI के लीडर की हमशिया, उन्होंने जो गुफ्तगू की है इंडियन मीडिया के साथ, जो है क्या वो कोई पाकिस्तानी गुफ्तगू कर सकता है? क्या वो हम एक ऐसे दुश्मन के साथ जो अजली और अबदी हमारा दुश्मन है उसकी मीडिया के ऊपर जाके इस किस्म की गुफ्तगू को पाकिस्तानी कर सकता है, और वो भी खातून? ये किस तरह अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं? ये किस तरह अपने आप को महबूब वतन करार दे सकते हैं? इनका ईमान, इनकी हर चीज, इनका नजरिया, हर चीज जो है इक़्तिदार है। इस मट्टी के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है। ख्वाजा आसफ साहब के मुताबिक तो इमरान खान की बहनों का मिट्टी से नहीं। किसने कहा था 71 की जंग खुदा ना खास्ता हारे, हम जीते थे, हमारी फौज लड़ी थी। 65 की जंग हम हारे, जीते थे, सब मारा। तो ये किस लीडर ने कहा था? किसने कहा था कि तुम हालात खराब करो और ठीक करे नवाज शरीफ? जनरल कौन जिम्मेदार है? नाज़रीन, ये सारी एक तल्ख हकीकत है, इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें तलखियां भुलाकर मुल्क को आइन और कानून की तरफ लाना होगा, यही मुल्की मफाद में बेहतर होगा। बेहतर यह है PTI की संजीदा क़यादत और हुकूमती लोग बैठकर इस मसले को हल करें। एक तरफ भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवा रहा है, अफगानिस्तान कर रहे हैं,
اور معاشی ملک کی صورتحال بڑی خاصی خراب ہے. ایسے میں ملکی مفاد میں فیصلہ کرنا ہوگا. ڈی جی ایس پی صاحب نے جو کہا ان کا غصہ اپنی جگہ، لیکن بہتر ہوتا کہ اسے اگر وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاڑر نے کر لیا تھا. تاہم اب ہمیں جس نے جو جرم کیا اس کو سزا یقیناً ملنی چاہیے. علیمہ خان نے مزید کچھ کہا، اب ان کی زبانی ہی سن لیں. Is personal relief. They're telling him that we will give you a break. You come out on our terms for yourself. He's saying, I will not come out for myself. I'm here. You have to agree to fair and free elections. You have to agree to rule of law. And he's repeatedly said people should stand up against the 26th Amendment. They brought to the Constitution, then the 27th Amendment. Now they're going to bring the 28th Amendment. And they're all person-specific. These amendments are person-specific. He's also said repeatedly, he told us in jail as well, that this is not a sustainable model. They have to understand you cannot, tyranny is not a sustainable model. Eventually, people rise up against tyranny. And this, I haven't had a full brief, but we know that the representative of... ناظرین، بات یہ ہے کہ حالات یہ ہیں کہ یقیناً پاکستان کی 25 کروڑ عوام اپنے ملک کی فوج سے عشق کرتی ہے. فوج ہماری ہے، فوج ہم میں سے کہ آپ کا کوئی بھائی ہوگا، رشتہ دار ہوگا، قریبی عزیز ہوگا. لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ جو سیاست دانوں کو کرنے دی جائے، صحافت کو کرنے دی جائے، جذبات کی بجائے ہوش کے نہوں لیے جائے. ناظرین، اس موقع پر شفیع اللہ جان جو کے پی کے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری لیڈرشپ کو اور 25 کروڑ عوام کی چیزوں کو جس طرح تذلیل کی گئی جواب دیں گے. ہمیں یقین ہے کہ وہ اپنا مطالبہ ضرور رکھیں، ان کا حق ہے، جمہوریت کے لیے جدوجہد کریں، اپنے لیڈر کے لیے جدوجہد کریں. لیکن اداروں کو اور سیاستدانوں کو آپس میں ٹکرانا کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے. ہمارے دوست پہلے عطر کاظمی نے کل ایک پروگرام میں جو گفتگو کی ٹاک شو میں وہ بتا دیتا ہوں، ان کی زبانی سن. انہوں نے پاکستان کے اداروں کے حوالے سے جو تقاریر پارلیمنٹ کے اندر کی ہوئی ہیں وہ آج کسی ٹی وی چینل پہ نہیں چل سکتی، بلکہ میں یہاں پہ بھی نہیں چلاؤں. یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ چل نہیں سکتی، سوشل میڈیا پر چلا سکتے، لیکن وہ اس قسم کی تقاریر ہیں، وہ اتنی دور ہے ریالٹی سے کہ ان کو چلانا چاہتی ہوگی، جس میں وہ کبھی کہتے ہیں جناب آپ نے یہ کر دیا، کبھی وہ کسی ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے کہتے ہیں آپ کو جنگ نہیں جیتے، آپ نے جناب بڑیوں سے خون جو ہے وہ چھوڑ لیا، اور اس قسم کی باتیں. اب یہ حقیقت سے بہت دور ہے. ہم نے جنگ جو ہے 1965 کی بھی جیتی، ہم نے 1948 میں جس میں لڑے وہ بھی پوری دنیا کے سامنے. 1971 میں بہت بڑا دشمن تھا، بیچ میں آپ کو پتا ہے دوسرا ملک تھا، آدھا ملک ہمارا اس کا تھا، اس کا بھارت نے فائدہ اٹھایا. لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ وزیر دفاع اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اداروں کے اوپر اتنی سنگین نوعیت کے الزامات لگاتے ہیں. تو جو میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپوزیشن کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں. میں کی ایک ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. 2020 کی ٹویٹ ہے، دسمبر 2020 میں انہوں نے لکھی تھی. اس وقت عمران خان کی حکومت تھی. 50 سال قبل آج 1970 کے عام انتخابات ہوئے، عوامی لیگ کو اکثریت ملی لیکن ووٹ کو عزت نہ ملی، نتائج تسلیم نہ ہوئے. ایک فوجی عمل کا ذاتی ایجنڈا قومی ایجنڈا پر غالب آ گیا، پاکستان 2 لاکھ ہو گیا. آج 50 سال بعد بھی ووٹ کی عزت کی جنگ جاری ہے، وفاق کو خطرات لاحق ہیں. اللہ ہمیں کسی سانے سے محفوظ رکھے، آمین. اچھا، یہ ٹویٹ ہے، یہ بھی جناب 16 دسمبر ڈیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. 16 دسمبر 2020 کو یہ مریم نواز نے ٹویٹ کیا. آگے وہ لکھتی ہے کہ تقریباً انہوں نے خواجہ صاحب نے 50 لکھے، انہوں نے 49 برس لکھ لیے. 49 برس پہلے آج ہی کے دن قائد اعظم کا پاکستان 2 لاکھ ہو گیا. اس کے لیے ایک ڈکٹیٹر نے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، ووٹ کی عزت کی پامالی کی. حمود الرحمان کمیشن کی سفارشات کو ٹھکراتے ہوئے آج بھی ووٹ کی عزت کی پامالی کی جا رہی ہے. اب یہ نہیں ہوگا، قوم جاگ چکی ہے. یہ 2020 میں حمود الرحمان کمیشن کی کون بات کر رہا ہے، ووٹ کی عزت کی کون بات کر رہا ہے، اور 1970 کی کون بات کر رہا ہے، سکوت ڈھاکہ کی کون بات کر رہا ہے. اور یہ کہہ رہی ہے کہ 2020 میں بھی وہی ہو رہا ہے کہ 1970 میں ہو رہا ہے. تو اس وقت یہ اتنے سنگین نوعیت کے الزامات لگا رہے ہیں. لیکن اب یہ اقتدار میں آ گئے ہیں تو اب یہ وہ بات نہیں کرتے. اس وقت بھی تو دیکھیں پاکستان میں جمہوریت حکومت تھی، عمران خان صاحب کی حکومت تھی، کیا اس طرح کے الزامات لگنے چاہیے تھے جو 1970 میں الزامات لگتے تھے. ناظرین، یہی بدقسمتی ہے کہ ہمارے سیاستدان جب حکومت میں ہوتے ہیں ان کا موقف کچھ اور ہوتا ہے. جیسے ہی وہ اپوزیشن میں آتے ہیں تو موقف ایک ہی ہوتا ہے. ملکی مفاد میں ہم سب کو فیصلہ کرنا ہوگا. ادارے ہم سب کے ہیں، اداروں کو بھی سیاستدانوں کو اپنا سمجھنا ہوگا. تاہم پرتشدد احتجاج کی نہ گنجائش تھی، نہ گنجائش ہے، نہ ہو سکتی ہے. یہ وطن ہمارا ہے، اسے ہم نے ہی سنوارنا ہے. اس میں انتقام کی سیاست کی بجائے ملک میں ملکی مفاد کو ترجیح دینا ہی بہتر ہوگا. میرے خیال میں اس بڑھتے ہوئے ٹیمپریچر میں سیاستدان اور سرکاری اداروں کو تحمل اور بردباری سے کرنے دیا جائے. ماضی میں نواز شریف بھی جو سے خطابت میں کرتے رہے بگفتگو، یقیناً وہ محب وطن ہے. میں تو انہیں نہیں کہوں گا، ملک کے پیار ہیں ان کو، لیکن کبھی کبھار غصے میں آ گئے. یہ پارٹی ہر معاملے میں کود پڑتے ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ یہ اپنے ڈومین میں کیوں نہیں رہتے؟ یہ اپنے دائرے میں کیوں نہیں رہتے جو آئین نے بتایا کہ اس دائرے میں آپ رہیں؟ یہ کیوں حکومتی اداروں کے اندر جو ہے نا وہ آگے قدم رکھتے ہیں؟ کیوں وزیر اعظم کو حکومتوں کو چلنے نہیں دیتے؟ کیوں کارگل کا ایک شوشہ چھوڑتے ہیں؟ کیوں پاکستان کے ایک جس نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اس کو پھانسی کے تختے پہ لٹایا، جس نے ایٹمی دھماکے کیے، پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اس کو ملک بدل کر دیا، اس کے خلاف اس کو گرفتار کیا، اس کو ہتھیلیاں لگائیں؟
उसको कान फोड़ दिया। आप देखिए, आप ये भी कहें कि मेरी बहुत सारी जगह से नहीं बनती थी, मेरी क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि मैं किसी फौजी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सुपर प्राइम मिनिस्टर बनने का रोल कबूल नहीं कर सकता जब अपने आप को पाकिस्तान का सुपर प्राइम मिनिस्टर समझे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सुपर प्राइम मिनिस्टर बनने का रोल कबूल नहीं कर सकता जब अपने आप को पाकिस्तान का सुपर प्राइम मिनिस्टर समझे। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं उसे सुपर प्राइम मिनिस्टर नहीं, आर्मी चीफ भी हमारे हैं, और नवाज शरीफ साहब आप भी हमारे ही लीडर हैं। हमें मुल्की मफाद में फैसला करना होगा, इस जोश खताबत को ख़त्म करना होगा। अब हमें वक्त है कि फौज भी हमारी, अदलिया भी हमारी है, दुश्मन हम पर खाक लगाए बैठा है। DGISPR की आप जिन्हें गुफ्तगू सुनी, अब लिहाजा बेहतर है सियासतदान और हुक्मरान और खसूसन मौजूदा हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, और सियासतदानों को भी, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। खबरें हैं कि PTI के ऊपर बहुत बड़ा ये भी कहा जा रहा है कि क्रैकडाउन करने की तैयारी कर ली गई है, और PTI के बहुत से लोगों को अब पार्टी से अलहदगी पर मजबूर किया जाएगा। दूसरी तरफ KPK में गवर्नर राज के हवाले से भी खबरें हैं, ताहम इसकी तस्दीक नहीं है, ये हुकूमत ही कर सकती है। हम तो आपको जो खबरें इधर उधर आ रही हैं वो उसका जिक्र करें। अब देखना यह है कि क्या ये मंसूबे कामयाब हो पाएंगे कि नहीं। दूसरी जानिब डयाला जेल की सिक्योरिटी मजीद सख्त करते हुए इसके गिरदोनवा को फौरी तौर पर रेड जोन करार देने का फैसला कर लिया गया है। इस ममनू इलाके में दाखिल होने वाले तमाम रास्तों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के तरबियत याफ्ता एहलकार बड़ी तादाद में तैनात होंगे ताकि हिफाजती माहौल को यकीनी बनाया सके। इसके अलावा PTI कल का जलसा बहुत अहम है। अब देखना यह है कल PTI का क्या ऐलान करती है। हमें यकीन है कि इस मुल्क में सियासतदान और हुकूमत, खसूसन नवाज शरीफ जो माजी में बहुत गिले शिकवे करते रहे, जुल्फकार अली भट्टो को भी कहा गया, लेकिन हमें अपने अदारों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। देखें, फौज में हमारे ही भाई है, हमारे ही दोस्त हैं। जो सरहद पे लड़ रहा है, कप्तान से लेकर जनरल तक सब हमारे हैं, आपकी फैमिली के होंगे, ये कोई अलग मखलूक नहीं है। तो लिहाजा जजों को भी अगर उनके कुछ खदशात हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हमें हरासा किया जा रहा है, इनका भी इजाला होना चाहिए। कुछ सहाफियों को जबरी तौर पर नौकरी से निकलवाया गया, उनकी भी बात सुननी चाहिए, और जो फैक्ट्स हैं उसके मुताबिक फैसला करना चाहिए। पाकिस्तान की मफाद के लिए हम सबको एक छतरी तले एक बैठना होगा, लेकिन उसके लिए हमें दूसरों की तजलील या दूसरों को जुल्म ज्यादती जुबान से या हाथ से या ताकत से जहर के बीज को ना बोए। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो 25 करोड़ आवाम तरक्की करेगी। सब पाकिस्तान के हैं, खुदा के लिए PTI हो या मौजूदा हुक्मरान, मादी में जो कुछ हुआ आगे बढ़े, लेकिन आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए, मुल्क की मफाद के लिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।